देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर ऑफिसर की ओर से एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिससे अमेरिका और चीन दोनों की नींद उड़ सकती है। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा की माने तो अगले कुछ सालों में भारत इकोनॉमी के मोर्चे पर चीन को पछाड़कर दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। वहीं अगले कुछ ही दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बन सकता है। ऐसे में भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने में ज्यादा समय नहीं बचा है। पिछले वित्त वर्ष में देश की जीडीपी ग्रोथ 8% से ज्यादा देखने को मिली थी। मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान आरबीआई ने 7.2% लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत की मजबूत बुनियाद और अंतर्निहित क्षमता को देखते हुए देश 2021 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इसका मतलब है कि चीन भारत से पीछे चला जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि साल 2060 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बन सकता है। ये दोनों की ही बातें अमेरिका और चीन की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत को श्रम उत्पादकता, बुनियादी ढांचे, सकल घरेलू उत्पाद में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान और टिकाऊ वृद्धि के लिए इकोनॉमी को हरित बनाने से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों से पार करना होगा। उन्होंने कहा कि मैंने जिन अंतर्निहित शक्तियों का जिक्र किया है और अपने आकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने के संकल्प को देखते हुए यह कल्पना करना संभव है कि भारत अगले दशक में 2048 तक नहीं बल्कि 2031 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और 2060 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि बाजार में निर्धारित वर्तमान विनिमय दरें अस्थिरता के दौर से गुजर रही हैं। इसलिए राष्ट्रीय मुद्राओं में मापी गई जीडीपी की दूसरे देश से तुलना नहीं की जा सकती। ऐसे में एक वैकल्पिक उपाय क्रय शक्ति समता पीपीपी है। यह प्रत्येक देश में औसतन वस्तुओं और सेवाओं की कीमत से संबंधित है। पात्रा ने कहा कि पीपीपी के आधार पर तुलना करें तो स्थिति नाटकीय रूप से बदल जाती है। इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी का अनुमान है कि पीपीपी के संदर्भ में भारत 2048 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।